चलिए शांत हो जाइए। शांत हो गए? आइए अब पढ़ते हैं। लिखाना था कुछ। आइए, चैप्टर नंबर 3 आपका समाप्त हो गया है, लेकिन चैप्टर नंबर 3 में जो है कुछ कुछ चीज नोट में लिखाना बाकी है। तो जो भी चीज नोट में लिखाना बाकी है, आइए। दीजिए तो। कहां से लिखवाना है? कैनिंग से। आ जाइए अब। हटाइए यहां से, कमेंट हटा दीजिए। कमेंट हटाने होता है जी तुमको? कमेंट हटाओ यहां से। लॉर्ड कैनिंग। कमेंट हटाने नहीं होता है जी। हे, कुछ समझ में ना आ रहा। कुछ लिखाना है ना, लिखा देते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो बात और जानिए। देखिए, होमवर्क कुछ दिए थे? क्या दिए थे? लिख करके लाने के लिए ना? लिख करके लाए हैं? लाए हैं? कौन कौन नहीं लाए हैं? कौन कौन लिख करके नहीं लाए? हाथ खड़ा कीजिए तो। हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। जो जो लिख करके नहीं लाए हैं, खड़ा हो जाइए तो। खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाइए, चेक होगा अभी। काहे नहीं लिख करके लाए? हाँ,
क्या? अरे बोलिए न जोर से। क्लास नहीं आए थे? क्यों नहीं आए थे? आप काहे नहीं लिख के लाए हैं? हैं? लिख करके लाना चाहिए ना जी। बैठ जाइए, जो लोग नहीं लाए हैं लिख करके बैठिए। क्या पढ़ा है हमको समझ में ना आ रहा है। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है जी। छुट्टी दे दें? हाँ। दीजिए तो नोट, नोट दीजिए जिसमें छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है, मतलब उस पे लिखे ना हो, लिखा हुआ है। लॉर्ड कैनिंग, सब लोग पलटिए तो, नोटबुक पलटिए तो। लॉर्ड कैनिंग से पहले तक लिखा दिए थे मेरे ख्याल से, और जो भी गलती उलती था सब सुधार करवा दिए थे क्या? हाँ। लॉर्ड कैनिंग से पहले तक, लॉर्ड कैनिंग में देखते हैं गलती क्या क्या है। हाँ, लॉर्ड कैनिंग में एक गलती है, 1864 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 1864 नहीं होगा यहां पर, 1861 होगा। 1864 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम लिखा हुआ है, 1864 नहीं होगा बल्कि यहां पर 1861 होगा। 1861, 1861 होगा। इसके बाद 1861 कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना, ये गलत है, इसको काट दीजिए। 1862 में हुआ है, काट दीजिए इसको, काट दीजिए, काट दिए। आगे भारतीय दंड संहिता 1858 लिखा हुआ है, उसको 1860 कर लीजिए। भारतीय दंड संहिता 1858 लिखा हुआ है, उसको 1860 कर लीजिए। 1860, बाद बाकी सब सही है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है वो जो 1856 से 58 दिया हुआ है, एज ए भारत के गवर्नर जनरल दिया हुआ है। एज ए भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय हो जाएगा 1856 से 1862। इसके कार्यकाल को भी सुधार लीजिए, 1856 से 1862 कीजिए।
1856 से 1862 कीजिए, 1856 से 1862 कीजिए। कर लिए? चलिए अब जो है एक लिखिए लॉर्ड एल्गिन प्रथम, कॉपी में लिखिए लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 लिखिएगा। इन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया। इन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया। चलिए अब इसके बाद सर जॉन लॉरेंस है, प्रसिद्ध हस्तक्षेप नीति की शुरुआत, इसको काट लीजिएगा, ये गलत है। प्रसिद्ध हस्तक्षेप नीति की शुरुआत, इसको काट लीजिएगा, गलत है। जॉन लॉरेंस में लिखिएगा एक लाइन, एक लाइन लिखिएगा इसमें जॉन लॉरेंस में। इन्होंने 1865 ईस्वी में, इन्होंने 1865 ईस्वी में भूटान को, इन्होंने 1865 ईस्वी में भूटान को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने 1865 ईस्वी में भूटान को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। चलिए जॉन लॉरेंस के बाद आगे लिखिएगा लॉर्ड मेयो। नहीं लिखा हुआ इसमें, नोट में लिखिए लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो में लिखिएगा 1869 से 1872, कार्यकाल 1869 से 1872। अब डैश देकर लिखिएगा। इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की। इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की। इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की। इन्होंने, उसी में कंटिन्यू, इन्होंने 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 राजा महाराजाओं के बच्चों को, राजा महाराजाओं के बच्चों को, राजा महाराजाओं के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, शिक्षित करने के उद्देश्य से, शिक्षित करने के उद्देश्य से 1872 ईस्वी में, शिक्षित करने के उद्देश्य से 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। मेयो कॉलेज की स्थापना किया। इन्हीं के समय पहली बार
इन्हीं के समय पहली बार भारत में 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में जनगणना का आयोजन किया गया था। लॉर्ड मेयो के बाद आगे हेडिंग मारिएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। हेडिंग मारिएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। शासनकाल 1872 से 1876। शासनकाल 1872 से 1876। डैश देकर लिखिएगा। इनके शासनकाल के समय पंजाब के कूका विद्रोह का दमन किया गया था। पंजाब के कूका विद्रोह का दमन किया गया था। पंजाब के कूका विद्रोह का दमन किया गया था। साथ ही साथ इन्हीं के समय स्वेज नहर के खुल जाने के कारण स्वेज नहर के खुल जाने के कारण भारत और ब्रिटेन के बीच दूरी में कमी हुई। भारत और ब्रिटेन के बीच दूरी में कमी हुई, जिससे व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई। इन्होंने ही घोषणा किया था कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड लिटन में 1-2 पॉइंट लिखिएगा। लॉर्ड लिटन में इन्हें साहित्य की दुनिया का लॉर्ड लिटन में लिखना है। लॉर्ड लिटन में जो भी है सब सही है, गलत नहीं है। लॉर्ड लिटन में 1 पॉइंट लिखना है। इन्हें साहित्य की दुनिया का ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। इन्हें साहित्य की दुनिया का ओवन मेरिडिथ कहा जाता है।
इन्हें साहित्य की दुनिया का ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। लॉर्ड लिटन में एक पॉइंट लिखना है, इन्हें साहित्य की दुनिया का ओवन मेरिडिथ। इन्हें साहित्य की दुनिया का ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। इन्हें साहित्य की दुनिया का ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। लॉर्ड रिपन में आइएगा। तीसरा पॉइंट 1885 प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद, ये गलत है। इल्बर्ट बिल विवाद 1882, 1882-83। तो 1885 को काटिए और 1885 को काट के लिखिए 1882-83, 1882-83, 1882-83। 1881 जनगणना प्रणाली की स्थापना, कॉस्ट में लिख लीजिए यहां पर नियमित रूप से जनगणना, कॉस्ट में लिख लीजिए नियमित रूप से जनगणना, नियमित रूप से जनगणना। लॉर्ड रिपन में एक पॉइंट और लिखिएगा, यह भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था। लॉर्ड रिपन में एक पॉइंट लिखिएगा, यह भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था। लॉर्ड रिपन में लिखिएगा, यह भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था। डफरीन में दूसरा पॉइंट, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के जगह तृतीय लिखिए, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। चलिए लॉर्ड डफरीन के बाद होगा, हेडिंग मारिएगा लॉर्ड लैंसडाउन, नहीं है नोट में, लिख लीजिएगा लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन लिखिएगा। इनके शासनकाल के समय कुर्सी लगाइए तो यहां पर जी, कुर्सी लेते आइए आप। लॉर्ड लैंसडाउन, इनके शासनकाल के समय, अरे जिस कुर्सी पर बैठे हुए तो कुर्सी दीजिए ना, टूटा हुआ है वो, है बढ़िया है जी, टूटा हुआ है। कैमरा नीचे करने होता है जी, कैमरा को अथी करने होता है, सीधा आकर के सिस्टम पे बैठ जाता है, कुछ सीखेगा उखेगा सोने होता है। लिखिए क्या कर रहा है जी, हाँ क्या लिख रहे हैं, लॉर्ड लैंसडाउन लिख रहे हैं। इनके शासनकाल के समय, इनके शासनकाल के समय 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम, 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम, 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था।
इस कारखाना अधिनियम के तहत, इस कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को, इस कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। इन्हीं के शासनकाल के समय भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा खींचा गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा खींचा गया था, ड्यूरंड रेखा खींचा गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। इन्हीं के शासनकाल के समय महात्मा गांधी इन्हीं के शासनकाल के समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन में देखिए, नहीं एक और लिखना है, एल्गिन द्वितीय, हेडिंग मारिए एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय, एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899, एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899, एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899। इन्होंने कहा है कि डैश देकर, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा भी तलवार के बल पर ही की जा सकती है। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा भी तलवार के बल पर ही की जा सकती है। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और इसकी रक्षा भी तलवार के बल पर ही की जा सकती है। की जा सकती है, फुल स्टॉप। चलिए, कर्जन, कर्जन में आइए नोट पे। पहला, भारतीय वीरनीव अधिनियम, यहां पर विश्वविद्यालय अधिनियम होगा। भारतीय वीरनीव लिखा हुआ है, वीरनीव को काट करके विश्वविद्यालय कीजिए। लॉर्ड कर्जन में पहला पॉइंट जो है भारतीय वीरनीव अधिनियम, वीरनीव को काट करके विश्वविद्यालय कीजिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, लोक सेवा अधिनियम 1905 सही है, बंगाल विभाजन 1905 सही है, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 सही है, पुलिस सुधार हेतु 1905 फ्रेजर कमीशन का गठन, पुलिस सुधार हेतु 1905 में फ्रेजर कमीशन का गठन। हाँ, दोनों एक में होगा। चलिए, लॉर्ड कर्जन में लिखिए, लॉर्ड कर्जन कॉपी में हेडिंग मारिए। लॉर्ड कर्जन कॉपी में हेडिंग मारिए, लिखिए लॉर्ड कर्जन में। यह भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय,
यह भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय, यह भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय रहा है। इनकी जीवनी, इनकी जीवनी, इनकी जीवनी रोनाल्ड से, इनकी जीवनी रोनाल्ड से नामक विद्वान ने लिखा है। इनकी जीवनी रोनाल्ड से नामक विद्वान ने लिखा है। इनकी कार्य पद्धतियों, इनकी कार्य पद्धतियों को देखते हुए, इनकी कार्य पद्धतियों को देखते हुए, इनकी कार्य पद्धतियों को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें, इनकी कार्य पद्धतियों को देखते हुए, इनकी कार्य पद्धतियों को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें, इनकी कार्य पद्धतियों को देखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। आधुनिक भारत का औरंगजेब कहा है। इन्होंने मानक्रीप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, इन्होंने मानक्रीप की अध्यक्षता में, मानक्रीप, इन्होंने मानक्रीप की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, 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 कॉमा मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग, 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 कॉमा रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, 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 कॉमा थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, 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 और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया, और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया, और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया, और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया, और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया, और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। नीचे से रॉबर्ट क्लाइव ने, सॉरी नहीं कर्जन ने, सॉरी कर्जन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए यह कहा कि, कर्जन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि, कर्जन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि, कर्जन ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां प्राप्त नहीं होती है, भारतीय विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां प्राप्त नहीं होती है,
भारतीय विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां प्राप्त नहीं होती है। भारतीय विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां प्राप्त नहीं होती है। भारतीय विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां प्राप्त नहीं होती है। भारतीय विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां प्राप्त नहीं होती है। भारतीय विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्रियां प्राप्त नहीं होती है। नहीं होती है। फुल स्टॉप। अब अगला पॉइंट, कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम पर तंज कसते हुए यह कहा कि कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम पर तंज कसते हुए यह कहा कि कर्जन ने कलकत्ता नगर निगम पर तंज कसते हुए यह कहा कि हमारी इच्छा यह होती है कि हमारी इच्छा यह होती है कि मैं भारत के वायसराय पद से त्यागपत्र दे दूं। मैं भारत के वायसराय पद से त्यागपत्र दे दूं। भारत के वायसराय पद से त्यागपत्र दे दूं और भारत के वायसराय पद से त्यागपत्र दे दूं और कलकत्ता का महापौर बन जाऊं। 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 फुल स्टॉप। चलिए, कांग्रेस को लेकर तो कांग्रेस बताएंगे तो वहां पर लिखा देंगे, चिंता नहीं करना है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10, मुस्लिम लीग का गठन, आंग्ल रूसी मित्रता, खुदीराम बोस को फांसी, बाल गंगाधर तिलक को 5 वर्ष की कारावास 1908। 5 वर्ष नहीं, 6 वर्ष। 5 को काट करके 6 वर्ष कीजिए। 1907 का सूरत का अधिवेशन। हाँ ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय में एक आध गो पॉइंट और लिखिए। लॉर्ड मिंटो द्वितीय समझ पा रहे हैं ना? क्या करवा रहे हैं? डेली क्लास करते होंगे तो समझ पा रहे होंगे, नहीं करते होंगे तो नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक है। और रिजल्ट डेली क्लास करने वाला का होता है, क्या जी ना? बाल पकने लगा है, ऐसे चिंता मत कीजिए, मेरा भी बाल पकने लगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जल्दी नौकरी उकरी करके शादी ब्याह कीजिए, नहीं तो बाद में शादियों भी आने होगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय डैश देकर हम कब करेंगे? बढ़िया लड़की मिलेगी तब ना करेंगे। ऐसे ना करने के विचार में सन्यासी बनेंगे, सन्यासी। 40 बरस के बाद सन्यासी बनेंगे, आप लोग को चेला बनाएंगे अपना। शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, गलत चीज है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय में लिखिए, अरे अकेला जो जीवन है ना, उसमें जो स्वतंत्रता है ना, कहीं नहीं है। ठीक है। भले शादी ब्याह करने के बाद थोड़ा फैसिलिटी मिल जाता है, खाना कपड़ा ठीक ठाक मिलने लगता है, लेकिन बाद बाकी जीवन में बड़ी कष्ट है शादी के बाद, समझे? तो इसलिए थोड़ा सा खाना में कष्टेन हो रहा है, तो क्या होगा? लिखिए, शादी भी आप लोग भी नहीं कीजिएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय डैश देकर लिखिए, इन्हें 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 भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। इन्हें भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है।
इन्हीं के समय भारत शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ। इन्हीं के समय भारत शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ। भारत शासन अधिनियम 1909 पारित हुआ, जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। जिसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। चलिए, मिंटो द्वितीय के बाद हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय में सब चीज लिखा हुआ है। चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड में भी सब चीज लिखा हुआ है। रीडिंग, रीडिंग में एक पॉइंट लिखिए। रीडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था, लिखा हुआ है, लिख लिए। हाँ चलिए, रीडिंग के बाद है इरबिन। हाँ, और वो दिल्ली षड्यंत्र के आगे क्रांतिकारी आंदोलन में बताएंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक। इरबिन, साइमन कमीशन की नियुक्ति, भारत आगमन, सॉन्डर्स की हत्या, शारदा अधिनियम, जतिन दास, बघी पर बम से हमला, 12 मार्च, नवंबर। हाँ ठीक है, इरबिन भी ठीक है। इरबिन के बाद वेलिंगटन गायब कर दिया है ना। लॉर्ड वेलिंगटन लिखिए, हेडिंग मारिए लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 लिखिएगा। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन में लिखिए, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय हुआ। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय हुआ। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय हुआ। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित इन्हीं के समय हुआ। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 में इन्हीं के समय आया था। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में इन्हीं के समय आया था। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में इन्हीं के समय आया था। बिहार में सबसे भयंकर भूकंप 1934 ईस्वी में इन्हीं के समय आया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय पारित हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय पारित हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय पारित हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय पारित हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय पारित हुआ। 1935 का भारत शासन अधिनियम इन्हीं के समय पारित हुआ। फुल स्टॉप। इन्होंने 1915 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था।
इन्होंने 1915 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने 1915 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। चलिए लॉर्ड लिनलिथगो में आइए। लॉर्ड लिनलिथगो में जो पहला पॉइंट है 4 मई 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, इसको काट दीजिए, ये गलत है। काट दीजिए, गलत है ये लाइन। काट दिए, काट दिए। लिनलिथगो में लिखिए, लॉर्ड लिनलिथगो में लिखना है। लॉर्ड लिनलिथगो में कुछ पॉइंट लिखना है। इनके समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। लॉर्ड लिनलिथगो में कुछ पॉइंट लिखना है, लिखिए। इनके समय द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अगस्त 1940 में भारतीयों के समक्ष 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 एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इन्होंने अगस्त 1940 में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। इन्होंने अगस्त 1940 में भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इन्हीं के समय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। इन्हीं के समय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। इन्हीं के समय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के समय 1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। इन्हीं के समय 1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। इन्हीं के समय 1942 में क्रिप्स मिशन योजना का भारत आगमन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इन्हीं के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए लॉर्ड बेबेल में आइए। लॉर्ड बेबल का जो लास्ट पॉइंट है 3 जून 1948 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को आजाद करने की घोषणा किया। ये गलत है, काट दीजिए इसको, ये लाइन काट दीजिए। सबसे लास्ट पॉइंट लॉर्ड बेबेल में सबसे लास्ट पॉइंट 3 जून 1948 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत को आजाद करने की घोषणा की। इस लाइन को काट देना है, इस लाइन को काट देना है, ये गलत है। चलिए अब लिखिएगा लॉर्ड बेबेल में इनके समय 1945 में है, मारेंगे मुंह तोड़ दे। लॉर्ड बेबेल में लिखिए, लॉर्ड बेबेल में लिखिए। इनके समय 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। इनके समय 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट, इनके समय 1945 में लाल किला मुकदमा आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाया गया। इनके समय लाल किला मुकदमा
इनके समय लाल किला मुकदमा 1945 ईस्वी में, इनके समय लाल किला मुकदमा 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया गया, आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चलाया गया। माउंटबेटन, माउंटबेटन में सब सही है, नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा। माउंटबेटन के भारत में रहते हुए ही गांधी जी की हत्या, माउंटबेटन के भारत में रहते हुए ही गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। माउंटबेटन के रहते ही गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। कर दी गई, फुल स्टॉप हो गया। अब तो नहीं ना कुछ लिखाना है, जो गलती था वो सुधार भी करवा दिए हैं और जो लिखाना था लिखा भी दिया। बात क्लियर? अब सुनिए, एगो फट्टा लाइए तो, फट्टा है जी। जैसे ये मूड खराब है मेरा, मार लेंगे मूड ठीक हो जाएगा, समझे? नहीं मारेंगे मूड ठीक नहीं होगा। चलिए, एक तो पिछले क्लास में हम आपको बोले थे कि लिख करके लाना है, ठीक है? अब आज के क्लास में हम बोल रहे हैं कि अगले क्लास में आप इसको याद करके आइएगा, पूरा गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक। अब फिर से प्रश्न वही है, कौन कौन लोग लिख करके नहीं लाए हैं, और जो लिख करके लाए हैं कॉपी अपना सामने में पलट करके रखिए, और जो नहीं लाए हैं लिख करके खड़ा हो जाइए। चलिए, जो लाए हैं लिख करके कॉपी अपना पलट लीजिए, और जो नहीं लाए हैं पलटिए कॉपी, आगे पलटिए, आगे पलटिए, आधा अधूरा खड़ा होइए। उससे क्या मतलब है? लीजिए लीजिए लीजिए, मूड खराब है, मार खाइए ना, मूड मेरा ठीक हो जाएगा जी। बहुत दिन से नहीं कूटे हैं, पलटिए पलटिए जल्दी। काहे नहीं लिख के ला है? पलटिए, कहाँ है? पलटिए, ये तो अभी नहीं लिखाए हैं जी, कहाँ है? लीजिए लीजिए लीजिए, अरे पलटिए, पीछे, पलटिए, क्या है ये? पूरा है? लीजिए लीजिए, आशीर्वाद है हो, इसके बिना कुछ होता है? कुछ नहीं होता। पलटिए, पलटिए, किसका है वो? आपका है कि इसका है? है किसका? किसका है? यह है किसका? कितना तेज बनता है इस, क्या है? कार्यकाल लिखे हैं सिर्फ, हैं? पूरा बोले थे लिख रहे। लीजिए, हाथ निकालिए, हाथ निकाल। कार्यकाल कहाँ है? तो वो तो सिर्फ कार्यकाल है, तो कार्यकाल बोले थे, सिर्फ कार्यकाल थोड़े बोले थे।
कार्यकाल थोड़े लिखना था, सब चीज लिखना था। और सब चीज काहे न लिखे हैं? देखिए कितना अनियमित। लीजिए 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 न हो, लीजिए लीजिए ना, लिख करके बोले थे आने के लिए, लिख करके बोले थे आने के लिए। नहीं, पूरा पूरा लिख करके आने के लिए बोले थे, पूरा लिख करके। कहाँ है, कहाँ है जी? काहे नहीं आए हैं लिख करके? लीजिए, आप काहे आ गए? लीजिए ना, लीजिए 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 लीजिए, पढ़िए पढ़िए। हैं? आधा आधा खाते, आधा खाते हैं, आधा। दूसरा फट्टा लाइए, दूसरा फट्टा लाइए। काहे काहे नहीं लिख करके लाए? लिख करके काहे न लाए? काहे नहीं लिख करके लाए? लिख करके काहे न लाए? काहे नहीं लिख करके लाए? हैं? आइए आइए आइए, दूसरा फट्टा लाइए, टूट गया है। पढ़िए, काहे नहीं लिख करके लाए? काहे नहीं लाए? धर्मशाला है, बोले हैं तो लिख करके लाना चाहिए। बोले हैं तो लिख करके काहे नहीं लाए? काहे नहीं लाए हैं? काहे नहीं लाए? नहीं, काहे नहीं लाए? काहे नहीं लाए? नहीं, पूरा चीज लिखना, पूरा चीज लिखना था। काहे नहीं लाए? काहे नहीं लिखे? पलटिए, पलटिए। काहे नहीं लाए? कहाँ? लिखे कहाँ? कहाँ कहाँ कहाँ? पलटिए, पूरा नहीं लिखे हैं। और कहाँ से पहले? से पहले काहे नहीं लिखे? पहले काहे नहीं लिखे? अभी का लिखाया हुआ थकते हैं जी, है हमको। बैठिए। काहे नहीं आए थे? पलटिए, अभी लिखा है जी, है थकता है जी हमको, है का? इधर का है? कहाँ है? कहाँ है? पूरा का है ना? पूरा का है ना? लीजिए 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 ना। कहाँ है? कॉपी लीजिए। बाबा कौन चीज का एग्जाम था? एडमिट कार्ड कहाँ है?
है, लीजिए लीजिए ना, लीजिए, लिखे हैं। हाँ तो बैठिए ना, खड़ा का है, लीजिए लीजिए। लीजिए, काहे नहीं लिखे, काहे नहीं, काहे नहीं लिखे, काहे नहीं लिखे, काहे नहीं लिखे, काहे नहीं लिखे, काहे नहीं, काहे नहीं लिखे। पलटिए, कूट देंगे हम, कूट एक तरफ से। लिखे हैं तो पलटिए ना पूरा, इधर पलटिए। हाँ, लीजिए, मर जाइए ना, हो मर जाइए, मर जाइए, मर जाइए। काफी छूट गया, चोट नहीं लग रहा है वो, नहीं लग रहा है। बैठिए, हाँ वो आपका प्रॉब्लम निकल। कूट देंगे हम, हाथ निकालिए। हाँ, आधा खाते हैं, लीजिए लीजिए लीजिए। काहे नहीं लिख के लाए, काहे नहीं लाए, काहे नहीं लाए। चलिए, अरे चलिए ना उधर, चलिए ना उधर, चलिए। बैठ जाइए। देखिए, अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो नहीं लिखे, हमको पता है ये बात। ऐसा नहीं है कि जो लोग मार नहीं खाए हैं वो लोग लिखे हैं, ये बात हम जानते हैं। किसका हाथ टूट गया, फट गया, कैसे? हटाइए हटाइए, दिखाइए दिखाइए, दिखाइए दिखाइए। भले फट गया, ठीक हुआ, भले फट गया, कट जाए, हाथ टूट जाए, हम तो चाहते हैं हाथ टूट जाए आपका, समझ गए? हाथ फट गया, फट गया, जाइए इलाज करवाइए, इतना ज्यादा अथी है तो। मारते हैं कौन चीज के लिए? कुछ ना कुछ क्षति हो इसलिए ना मारते हैं कि हाथ टूट जाए, मुंह टूट जाए।
अगली बार आपको मारेंगे, आपका उसका तो थोड़ा सा ही फटा है, एकदम खोचहा बांस का लाते हैं छड़ी। चलिए शांत रहिए अब। तो आपको जो है अगला होमवर्क तो आप सुन ही लिए हैं, क्या है? हाँ, और आज तो देख ही लिए हैं क्या है। हाँ, तो अगले क्लास में हमको पता है आधा क्लासरूम खाली रहेगा, कोई बात नहीं, खाली रहेगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, पैसा हमको दे दिए, हमको क्या दिक्कत है। और नहीं तो याद करके आइएगा, ठीक है, याद करके आइएगा, नहीं तो आगे की तरफ पूरे क्लासरूम को हम डेंगा देंगे एक तरफ से, समझे? हाँ, दीजिए अगला होमवर्क क्या है। 43 तक ना दिए थे, इसके बाद आगे जो है 86 तक पूरा है, पूरा ही कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्लास में ही पूछेंगे, अभी पूछेंगे लेकिन कर लीजिएगा। चलिए बताइए, खड़ा होइए। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण को लेकर कब शुरू हुआ है? 2014। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब से हुई है? 2 अक्टूबर 2014। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए टोपी वाला। अटल पेंशन योजना कब से शुरू हुआ है? 2015। बैठ जाइए, 9 मई 2015। चश्मा वाला खड़ा हो जाइए। स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुआ है? 5 अप्रैल 2016। खड़ा रहिए, हाँ, खड़ा हो जाइए इधर। सागरमाला परियोजना कब शुरू हुआ है? 2015। बैठ जाइए। चलिए इधर व्हाइट टी शर्ट जो भी है खड़ा हो जाइए उधर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब से शुरू हुआ है? 22 जनवरी 2015। 2015 तो 2014 कैसे बोल रहे हैं? बैठिए, इससे आगे कर लीजिएगा, बैठ जाइए, लीजिए आगे। और क्या था? घटना चक्र में जैन धर्म था ना, दीजिए। अगला होमवर्क आपका है सेब और भागवत धर्म 79 से 85, चैप्टर नंबर 6 सेब और भागवत धर्म, ठीक है। पढ़ा लिखा कीजिए ओ भाई, अजीब हाल है आप लोग का। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ। पार्श्वनाथ कौन स्थान से संबंधित है? वाड़ा। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ? कुंडग्राम। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित? जैन तीर्थकरों में अंतिम कौन? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? स्यादवाद सिद्धांत कौन धर्म से संबंधित? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द? कौन सा शब्द? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली ना। सरबन बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? चामुंड राय ने। चामुंड। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। किसने? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र। अगला होमवर्क किससे है? सेब तथा भागवत धर्म, और उसमें दे ही दिए हैं। और सुनिए, ये वाला जो बुक है अब तो लगभग हर बच्चा खरीद लिया होगा। अब होमवर्क दे करके जो है टेलीग्राम पर इस बुक से भी क्विज करवाया जाएगा। होमवर्क दे करके टेलीग्राम पर इस बुक से भी क्विज करवाया जाएगा। अगले सोमवार से हो सकता है, ठीक है, अगले सोमवार से, यानी जो आने वाला सोमवार है। और इसके बाद 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। क्लास जो है आपका पिछले सप्ताह, हाँ यही सप्ताह, पिछले सप्ताह, अभी तो चलिए रहा, इस सप्ताह जो है आपका क्लास डिस्टर्ब रहा है, इस बात का एहसास है हमको।
और क्लास डिस्टर्ब रहने का कारण जो है वो जो टेस्ट 8 से 10 में शुरू किए हैं ना वो, तो उस टेस्ट में एक तो डेली टेस्ट था तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा था। अब टेस्ट जो है अल्टरनेट कर दिए हैं, तो अब जो है अगले वीक से जो है क्लास में आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। 10:15 बजे तक, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और आज तो क्वेश्चन भी विद्यार्थी को नहीं मिला था टेस्ट में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो है आप भरोसा रखिए कि जो है जो क्लास डिस्टर्ब हुआ है अगले वीक से जो है आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, और जो दिया जाता है वो कीजिए और क्या। ठीक है, दिया जाता है कीजिए, नहीं कीजिएगा तो मारेंगे, हाथ गोड़ टूटबे करेगा, टूटेगा तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, समझिए। हम मारते ही हैं कि हाथ गोड़ टूटे आपका, समझे। तो इसलिए पढ़िए लिखिए और क्या। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।